हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये अपन लेसन 8 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिए जरा कि रिसोल्व ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल फैक्टर। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। क्या हम लोग है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आपका कोनिक सेक्शन का भी हो सकता है और पेयर ऑफ लाइंस के भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इन एक्स में फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं जरा आप देखो। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो आप इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक्स अपन इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 2hy प्लस 2g प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। ये देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जब इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इसमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखो आप क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर आपके पास ये वाला है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू ये हो गया, c की वैल्यू ये कंप्लीटली आप यहाँ पे लिख सकते हो बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। ये वैल्यू क्या होना चाहिए इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास एक रिलेशन के फॉर्म में आएगा। और रिलेशन क्या होता है, वो होता है ABC 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इजिकल टू 0। ये हमारे पास कंप्लीटली आएगा कि ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इजिकल टू 0। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो AH HB FG FC इजिकल टू 0। आप ये लिख सकते हो कि AHG HBF HGFC इजिकल टू 0। यानी ये वैल्यू का आप डिटर्मिनेंट का फॉर्म में लिख सकते हो इक्वल टू 0। तो ये भी जो रिप्रेजेंट करेगा ये भी क्या होगा कि इसमें जो आपके पास जो इक्वेशन बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो परफेक्ट स्क्वायर तभी जनरेट करेगा जब उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये जो कंडीशन है इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर टू रेशनल फैक्टर। ये कौन सा कंडीशन है, टू रेशनल फैक्टर। जैसे आपके पास कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो टू फैक्टर में होगा, तो उसकी जो डिस्क्रिमिनेंट होगी वो क्या होनी चाहिए इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग उसमें जो अननोन क्वांटिटी रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल विच डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। ये क्या है, एनी रियल नंबर इफ p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। ठीक है, एज x माइनस a इज ऑफ फर्स्ट डिग्री सो रिमाइंडर इज कांस्टेंट। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा कांस्टेंट। अगर मान लो हमारे पास जो पोलिनोमियल है x माइनस a ही है, ठीक ना, तो अगर x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कांस्टेंट उसका रिमाइंडर मिलेगा। एंड डिग्री ऑफ क्वाड्रेंट इज 1 लेस देन द डिग्री ऑफ p ऑफ x।
इफ r is remainder and q is quotient, then p of x is equal to x minus a into q of x plus r. On putting x is equal to a, therefore remainder r is equal to क्या आएगा, p of a. तो यहां से समझ में आया, ये इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर हम लोग उसको x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा एक p ऑफ a। कितना आएगा, p में क्या है, लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर। ठीक है, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ में आएगा। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था कि जो उसका रिमाइंडर कितना बच रहा था, p ऑफ a। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में किसी x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर उसकी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखे हमने, फैक्टर थ्योरम, लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन or equal to 1 and a is any real number. If p of a equal to 0 then x minus a is a factor of p of x। समझ गए। तो रिमाइंडर में थ्योरम में क्या था कि उसमें p of a उसका क्या बच रहा था, रिमाइंडर। लेकिन अगर मान लो आपके पास p of a की वैल्यू क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस a जो है वो पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। ठीक है। थ्योरम क्या दिया न्यूटन थ्योरम में, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड Sn, ठीक है ना, Sn का एक रिलेशन दिया हुआ है, Sn की वैल्यू कितना है, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। देन n ग्रेटर देन 2 के लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन as ऑफ n प्लस bs ऑफ n माइनस 1 प्लस सी एस ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। ये किसका थ्योरम है, न्यूटन थ्योरम है। इसको अपन प्रूव करके आपको बताते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अपने को क्या दिया हुआ है, Sn की वैल्यू कितना है, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो x के जगह अल्फा रखने पे ये सेटिस्फाइड करेंगे, x की वैल्यू बीटा रखने पे भी ये सेटिस्फाइड करेंगे। तो Sn की वैल्यू ये है, तो Sn माइनस 1 की वैल्यू क्या होगा, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। Sn माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा टू द पावर n माइनस 2 बीटा टू द पावर n माइनस 2। अब इस इक्वेशन में आते हैं, Sn की वैल्यू आप ये रख सकते हो। एक बार हम वो इक्वेशन को लिख देते हैं, Sn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है। तो आप मान लो अपना इसमें क्या ले लिया हमने, LHS ले लिए। तो A हो गया Sn की वैल्यू आप ये रख सकते हो, क्या हो गया, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। और B हो गया Sn माइनस 1, ये वैल्यू रख सकते। तो ये कितना है, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस C Sn माइनस 2 की वैल्यू अल्फा टू द पावर n माइनस 2 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2। अब यहाँ पे देखो आप कि जो आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा बीटा टू द पावर n, इसमें मल्टीप्लाई किया b अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस b बीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस c अल्फा टू द पावर n माइनस 2 प्लस c बीटा टू द पावर माइनस 2। अब देखो अल्फा वाले टर्म कौन कौन है, ये वाले ये वाले। सबसे छोटा टर्म कौन सा है, अल्फा टू द पावर n माइनस 2। कॉमन लोगे क्या बचेगा, a अल्फा स्क्वायर। देखो क्या कॉमन लिए, अल्फा टू द पावर n माइनस 2, तो यहाँ पे 2 पावर बचेगा, यहाँ पे कितना पावर बचेगा, 1 पावर बचेगा, और यहाँ पे केवल c बचेगा। उसी तरह से देखो ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म में बीटा टू द पावर n माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c। अब देखो आप ये वाला जो वैल्यू है, अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0। तो आपका रिजल्ट हो गया a इंटू 0 अल्फा टू द पावर कितना है n माइनस 2 इंटू 0 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2 इंटू 0। तो रिजल्ट कितना हो गया, 0। तो यही हमको प्रूव करना था, इजिकल टू RHS। समझ में आया क्या। तो ये कौन सा थ्योरम है, न्यूटन्स थ्योरम, इसको बोलते हैं अपन। इसमें क्या दिया है कि डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन।
By the help of this rule, we can determine the maximum number of real roots of any polynomial equation. मान लो कोई polynomial equation दिया हुआ है तो उसमें कितना पॉजिटिव रियल रूट्स निकलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ, कितना नेगेटिव रियल रूट्स निकलेगा मैक्सिमम, वो हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? विदाउट कैलकुलेटिंग, मतलब पोलिनोमियल्स को विदाउट कैलकुलेटिंग हम लोग बता सकते हैं कि उसका कितना रियल रूट्स निकलेगा और वो रियल रूट्स पॉजिटिव कितना निकलेगा और वो रियल रूट्स नेगेटिव कितना निकलेगा और इमेजिनरी रूट्स कितना निकलेगा. तो अपन इसमें 3 केस निकालते हैं. पहला केस हमने ले लिया. देखो आप क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज एनी पोलिनोमियल फंक्शन. एफ एक्स की वैल्यू हमने ले लिए ए नॉट एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट डॉट एन. इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिए वेयर ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट एन बिलोंग्स टू रियल नंबर. यानी कोफिशिएंट इसके क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए और ए नॉट नॉट इक्वल टू 0. तो हम लोग जो पोलिनोमियल ले रहे हैं उसकी डिग्री अगर एन रख रहे हैं तो उसकी कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ना तो उसकी डिग्री फिर एन नहीं रह पाएगी. तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर हमने इस फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू माइनस रखना पड़ेगा. तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन हमने इसमें बनाए. तो फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हमने क्या डिसाइड कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, क्या हम लोग निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स. जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहे हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू, इस तरह का एक पोलिनोमियल है फंक्शन. इसमें कितने रियल रूट्स निकलेंगे और वो रियल रूट्स पॉजिटिव होगा, यहाँ के साइन से अपन को पता चलेगा. तो आप यहाँ से देखो कि कितने कोफिशिएंट की साइन चेंज हो रहा है. यहाँ पे देख रहे हैं कितने की साइन चेंज हो रहा है. यहाँ पे पॉजिटिव है इसकी, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ. कितना चेंज हुआ? 2 बार. पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर आगे पॉजिटिव ही चल रहा है. तो साइन चेंज हमारे पास कितना हुआ? 2. इसमें रियल रूट्स कितने निकलेंगे? 2 पॉजिटिव रियल रूट्स इसके आएंगे. समझ में आया क्या? तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है ना? तो लेट नंबर ऑफ साइन चेंज, इसमें अगर कितने नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहे हैं, सपोज p हो रहे हैं, तो इसमें p नंबर ऑफ मैक्सिमम रियल रूट, पॉजिटिव रियल रूट्स आएगा. अब इसमें देखते हैं सेकंड जो केस हम लोग बनाएंगे, केस सेकंड. तो केस मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज इन कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स. इस वाले में देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स में कितने नंबर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जो हमारे पास चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, कितने चेंज हो रहे हैं. तो वो जो होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट, रियल रूट्स आएगा. तो अगर हमने इसमें सपोज कर लिया कि लेट निगेटिव रूट, रियल रूट कितना हो गया, लेट निगेटिव रियल रूट जो आ रहा है वो सपोज Q आ रहा है. कितना आ रहा है? Q आ रहा है. तो अब हमें ये निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ, ये थर्ड केस बनाते हैं, ये सेकंड केस हो गया, ये थर्ड. मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट इजिकल टू कितना हो जाएगा? n माइनस p माइनस q. अब देखो n कहां से है? n हो गया इस इक्वेशन का डिग्री. इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? n है. तो इसमें मैक्सिमम मतलब रूट्स कितने निकल सकते हैं? n रूट्स निकल सकते हैं. n रूट्स निकल सकते हैं. तो n रूट्स अगर हमारे पास निकल रहे हैं तो उसमें से कितने पॉजिटिव रियल है, कितने नेगेटिव रियल है. तो पॉजिटिव रियल कितने आ सकते हैं? p. नेगेटिव रियल कितने आ सकते हैं? q. तो बाकी जो बच गया n माइनस p माइनस q,
तो वो क्या आएगा, इमेजिनरी रूट्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में आता है कि इमेजिनरी रूट्स कितने आएंगे, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमने इफ एनी पोलिनोमियल इक्वेशन इफ ऑल ऑड डिग्री आर ऑब्सेंट, जैसे हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन, जैसे हमने इससे पहले लिखे थे कि हमारे पास जो पोलिनोमियल इक्वेशन है a x to the power n, a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus डॉट डॉट प्लस a, ये सपोज एक पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना। इस पोलिनोमियल इक्वेशन में अगर ऑल ऑड डिग्री आर ऑब्सेंट, जैसे ऑड डिग्री है, अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या है, इवन है, तो ये ऑड हो जाएगा, इसके बाद ऑड हो जाएगा, और ऑड डिग्री आर ऑब्सेंट एंड ऑल टर्म्स हैव सेम साइन, और बाकी जो बच रहे हैं वो सब क्या है, सेम साइन के हैं, देन नंबर ऑफ रियल रूट्स दैट इक्वेशन इज 0। क्या होगा, इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, 0 आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? यानी जैसे मान लो एग्जांपल हमने एक लेते हैं कि दिया हुआ है कि a 2x² + 3 = 0। जरा समझना, ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें ऑड डिग्री दिख रहा है क्या, ऑड डिग्री ऑफ x नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप, और जो इनका साइन है और इसका साइन है, दोनों का साइन भी क्या है, सेम है, तो सेम साइन है। आप यहाँ से जरा देख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2x² = -3, x² का -3/2। तो x की जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, रियल रूट्स तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, इमेजिनरी। तो समझ में आएगा कि इफ एनी पोलिनोमियल इक्वेशन इफ ऑल ऑड डिग्री आर ऑब्सेंट and all other terms have same sign, then number of real roots of that equation is 0। कोई भी रियल रूट्स उसका नहीं निकलेगा। अब आते हैं सेकेंड इसके पे, if in an equation all the coefficient are of the same sign, all coefficient की साइन क्या हो, सेम हो, then equation has no positive real roots। तो उस इक्वेशन का कोई भी पॉजिटिव रियल रूट्स नहीं आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया हुआ है, x² + 5x + 6 = 0 दिया है। अब जरा इसको सॉल्व करो, क्या होगा, x² + 2x + 3x + 6 = 0। x कॉमन ले लिए, x + 2, और यहां से 3 कॉमन ले लो, क्या होगा, x + 2 = 0। तो x + 3 फैक्टर इसके है x + 2, जब इसको रूट निकालोगे क्या आएगा, x = -2 और -3। देख सकते हो क्या, जो हमारे पास ये रूट्स आए पॉजिटिव आए क्या, नहीं, ये कौन सा रूट्स आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं। रूट्स कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट आ रहा है कि निगेटिव रूट्स दे रहा है, ठीक है ना। थर्ड पे आते हैं, इफ इन एन इक्वेशन ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर आर पॉजिटिव या फिर ऑल आर निगेटिव, या तो पूरे क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर पूरे क्या हो, निगेटिव हो, एंड कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x आर ऑपोजिट साइन, अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो, और अगर इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो, देन इक्वेशन हैज नो नेगेटिव रूट्स। तो उस टाइप का इक्वेशन क्या आएगा, नो नेगेटिव रूट्स आएगा। देखो एग्जांपल आप जरा समझना, x² - 5x + 6 = 0। देखो आप, कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ये वाला है और ये वाला, इन दोनों क्या है, पॉजिटिव, इसका क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, x - 2 x - 3 = 0 आएगा। तो x की वैल्यू 2 और 3, क्या x की वैल्यू नेगेटिव आया क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम इस तीनों नोट से हम लोग क्या देखें, तीनों पॉइंट से, कि अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑब्सेंट होगा, ठीक ना, और जो इवन पावर रहेंगे उन सारी कोफिशिएंट की साइन अगर सेम है, तो हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। दूसरा नोट्स हमने क्या लिखे कि किसी भी इक्वेशन की ऑल कोफिशिएंट सेम साइन के रहे, ठीक ना, यानी या तो सारे पॉजिटिव हो या तो सारे निगेटिव हो। तो अगर सेम साइन के, देखो सभी सेम साइन के, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनका जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव रियल रूट्स आएगा। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिए, तो इफ इक्वेशन ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर आर पॉजिटिव या फिर निगेटिव एंड ऑड पावर ऑफ कोफिशिएंट क्या आएगा, अपोजिट। मतलब आपके पास इवन पावर वाला अगर पॉजिटिव है तो ऑड पावर वाला कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव।
उस कंडीशन में आपके पास निगेटिव रियल रूट्स नहीं मिलेगा, केवल पॉजिटिव। वैल्यू थ्योरम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो अपन को कैलकुलस में पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, वैसे ही है। देखते हैं अपन क्या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसमें अपन पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ रहे हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल्स सच दैट एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी जैसे मान लो कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, किसी क्लोज इंटरवल में हमें उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने रियल रूट्स आएंगे। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू एक बार रखेंगे और एक एफ ऑफ बी की वैल्यू रखेंगे। दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल टू, दोनों की वैल्यू का आपस में इक्वल नहीं है। एंड एफ एक्स टेक एवरी वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो पहला कंडीशन, इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन, नॉट इक्वल टू में आपके पास दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो दोनों का साइन अपोजिट हो या फिर दोनों का साइन सेम हो। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन, देन देयर विल बी ऑड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो उसके कितने मतलब रूट्स जो होंगे वो क्वांटिटी में ऑड नंबर होंगे। और लाइज बिटवीन ए एंड बी, मतलब इसको बोल सकते हो और एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी, मतलब इसमें एटलीस्ट वन रूट ला ही करेगा ए और बी के बीच। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ सेम साइन, अगर दोनों का साइन अगर सेम है, देन देयर विल बी इवन नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 0 बिटवीन ए एंड बी क्लोज इंटरवल में। मिनिमम 0 रूट्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब मिनिमम 0 नहीं भी हो सकता है, या फिर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा 4 होगा, मतलब मिनिमम जो होगा 0, मतलब रूट्स इसमें आ सकता है। तो एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री, अगर मान लो आपके पास जो इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या है, ऑड है। क्या है, एवरी इक्वेशन हैव एन ऑड डिग्री हैज एट लीस्ट वन रियल रूट हुज साइन इज अपोजिट, उसका साइन क्या होगा, अपोजिट टू डेट ऑफ इट्स लास्ट टर्म। ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, यानी जो आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, जैसे मान लो जिस इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है उसकी जो कोफिशिएंट होगा उसको लीडिंग कोफिशिएंट थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल अल्फा बीटा एंड एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, देन एफ डैश गामा इज इक्वल टू 0 और गामा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो इससे क्या अपने को शो हो रहा है कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। कहाँ लाइक कर रहे हैं, अल्फा और बीटा के बीच। समझ में आएगा, रोल्स थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, एटलीस्ट वन रूट्स, किसी भी फंक्शन को हमें निकालना है, फंक्शन दिया हुआ है और उसके दो कंडीशन दिए हुए कि यहाँ और यहाँ के बीच आपको चेक करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, फिर उसको देखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं उस इंटरवल के ओपन इंटरवल में। अगर दोनों एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल आ रहा है तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा। और रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या हो गया कि एफ डैश गामा की वैल्यू 0 और गामा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो यहां से कंडीशन ये निकल के आया कि गामा एक रूट्स बन रहे हैं किसका, एफ डैश एक्स का, यानी एफ डैश एक्स हैज एट लीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो यहां से हमें ये निकला कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 देयर इज ऑलवेज अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आएगा, हमेशा एक रूट उसका लाई ही करेगा। तो अब यहाँ पे कुछ नोट्स करके लिख लेते हैं। पहला नोट करके लिखिए, इफ ऑल द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसका ऑल जो रूट्स हैं एफ ऑफ एक्स का रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज रियल एंड डिफरेंट, यानी एफ डैश एक्स के भी जो रूट्स आएंगे वो भी रियल एंड डिफरेंट ही आएंगे। सेकेंड पॉइंट आप नोट करें कि मैक्सिमम वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन टू कंजुकेटिव रूट्स ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम
जो है मिनिमम जो है, जैसे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसका एफ डैश एक्स आपने निकाले, तो एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम एक ही रूट्स, समझ में आ रहेगा कि मैक्सिमम एक ही रूट्स लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ एफ डैश एफ ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स की जो रूट्स आएंगे उसके बीच में केवल मैक्सिमम एक ही रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की लाई करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज आर रियल रूट्स, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन आर प्लस 1 रियल रूट। यानी एफ डैश एक्स हैज आर रियल रूट, then f of x is equal to 0 has not more than r plus 1 real root. Next point लिखे, if f dash of x is equal to 0 is equation obtained by rth derivative of f of x and this equation has p imaginary roots, then f of x is equal to 0 also has at least p imaginary roots। यानी अगर f डैश x की p imaginary roots आ रहे तो f of x के भी p imaginary roots आएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट रखना है। जी, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, लेट f of x ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका अगर हमने डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, f डैश x 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए ग्रेटर देन 0 कंसीडर करके चल रहे हैं। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, कभी भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आए उसका नेचर आपको निकालना हो, सबसे पहले उसको क्या करें, एक बार डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास जो फंक्शन आया एफ डैश एक्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, 4b स्क्वायर माइनस 12ac। अब यहाँ पे देखो आप, नेचर ऑफ रूट्स जो होता है कि वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कि इफ डी की वैल्यू लेस देन 0, अब किसी भी हमने क्वाड्रेटिक, मतलब मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो रहा है एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जब आपके पास डिग्री 2 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास रूट्स क्या आएगा, इमेजिनरी, यानी जो हमारे पास एक्स एक्सिस को उसको टच नहीं करेगा, टच नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते, एज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, एंड डी लेस देन 0 सो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। देख सकते हो ना आप, ये क्या है, ग्राफ जो है ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, एंड f dash x greater than 0 so fx is a strictly increasing function or fx cut x axis at only one point, so only one real roots of fx is equal to 0 exist। तो केवल एक रूट आपको निकल रहा है। कब निकलेगा, जब उसकी डेरिवेटिव जो आप निकालोगे उसकी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन 0 होना चाहिए, और f डैश x की जो कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है एफ डैश एक्स में, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपके पास जो क्यूबिक इक्वेशन है उसका सिंगल रियल रूट्स निकलेगा, और दो रूट्स जो आएंगे उसके वो क्या होंगे, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ग्रेटर देन 0 सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट्स, लेट रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स आर अल्फा एंड बीटा, Therefore f dash x is equal to 3a। जब अपन अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो अपन इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 3a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो सो f dash x, अगर मान लो f dash x लेस देन 0 इफ x लाइज बिटवीन अल्फा बीटा, x की वैल्यू अगर अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। तो निगेटिव होगा तो जो fx की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस इंफिनिटिव से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटिव, तो इस इंटरवल में क्या होगा, fx क्या होगा, इंक्रीजिंग करेगा। तो आपके पास दो कंडीशन सेकंड पॉइंट में निकला कि अगर आपके पास f डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो x कहां से कहां लाई करेगा, अल्फा और बीटा के बीच,
अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। फर्स्ट कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू जो होगा डिक्रीज करेगा, सेकंड में इन 0। जैसे हमारे पास जो फंक्शन है उसमें एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा की मल्टीप्लाई लेस देन 0 है। जैसे देखो आप, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसमें जब अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहा है पॉजिटिव, बीटा की वैल्यू आ रहा है क्या रहा है नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आया, तो हमारे पास जो रूट्स निकलेगा वो 3 रूट्स निकलेगा। ठीक है ना। ये जो ग्राफ है ये ग्रेटर देन के लिए है, ये जो ग्राफ है वो लेस देन के लिए। तो आप देख सकते हो दोनों कंडीशन में हम लोग क्या रहे हैं 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? सेकंड वाले कंडीशन के थ्रू है। सेकंड वाला कंडीशन क्या है कि जब आपके पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ लाई करेंगे, जो एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। और एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगा, उस कंडीशन में एक्स की बिलोंग टू अल्फा और बीटा के बीच लाई करेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो रूट्स हैं, ठीक है ना, तो रूट्स जो हमारे पास 3 आ रहे हैं वो क्या है अल्फा और बीटा। यहाँ पे देख सकते हो कि रूट्स जो है वो कहाँ एक्स की वैल्यू है 3 रूट्स निकल रहे हैं। 3 रूट्स कब निकलेंगे? जब हमारे पास एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू का होगा लेस देन 0। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या हो इक्वल टू 0, क्या हो इक्वल टू 0। एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू का होगा इक्वल टू 0, तो जो ग्राफ होगा आपका इस तरह का बनेगा। जरा देखिए ये ग्राफ आपके पास इस तरह का बन रहा है, एक ये बन जाएगा। यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, एक हमारे पास ये हो गया कि जब आपके पास वैल्यू क्या आ रहा हो, ये हो गया आपके पास अल्फा, ये हो गया आपके पास बीटा। तो यहाँ पे आपके पास देख रहे हैं कि एक रूट जो है डिफरेंट आ रहा है, बाकी जो 2 रूट है वो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। इसमें अगर अपन बनाते हैं कैसे आएगा, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए है और ये जो है आपके पास a लेस देन 0 के लिए होगा, तो ये आपके पास इस तरह का बनेगा। तो ये हो गया आपके पास बीटा, ये हो गया आपके पास अल्फा। तो आप देख सकते हो कि एफ ऑफ बीटा की वैल्यू आपके पास 0 है और अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। तो इस कंडीशन में आपके पास 3 रूट तो जरूर मिलेंगे, लेकिन 2 रूट्स आपके क्या होंगे सेम होंगे, यानी 3 रूट्स आपको मिलेंगे विच 2 आर इक्वल। दिस केस 3 रूट्स, 3 रियल रूट्स एंड 2 आर इक्वल। इनमें से 2 जो होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि दोनों का जब मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0, थर्ड केस अपन लेते हैं कि जब एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या हो पॉजिटिव हो, यानी दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में आपके पास जो होगा वो क्या आएगा। अब जरा देखें, ये हो गया आपके पास अल्फा, ये हो गया आपके पास बीटा। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रियल रूट मिल रहे हैं और 2 जो रूट्स हो रहे हैं वो क्या है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आप इसको a लेस देन 0 के लिए आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया आपके पास, हो गया ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास क्या होगा निगेटिव होगा। तो ये a ग्रेटर देन 0 के लिए है, ये a लेस देन 0 के लिए। इन दिस केस हैज 3 रूट्स मिलेंगे, वन रियल एंड 2 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि जब आपके पास एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो इसमें 3 केसेस जनरेट हो रहे हैं। तो आपको बारी बारी से हमने तीनों के लिए बता दिए। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जो हमने पढ़े थे सेकंड केस की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 आएगा तो आपके पास ये 3 केस बन रहे। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस इक्वल टू 0 है, हमने तीनों कंडीशन देखते हैं। पहला देखे थे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, फिर उसके बाद देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। थर्ड कंडीशन
यानी इफ डी की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 0, तो जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, किसका डिस्क्रिमिनेंट है एफ डैश एक्स का, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपके पास जो दोनों इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो कोई इस तरह का आपके पास फॉर्म आया कि 3x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो अब यहां से जरा ये समझिए कि 3x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर जो फॉर्म आ रहा है, तो इसमें जो fx की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x, वो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा का क्यूब प्लस लेमडा, यानी इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक कंडीशन लिख लेते हैं, इफ लेमडा इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास लेमडा की वैल्यू क्या हो 0, देन f ऑफ x हैज 3 इक्वल रियल रूट्स, तीनों क्या आएंगे 3 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। इफ लेमडा नॉट इक्वल टू 0, अगर लेमडा की वैल्यू 0 नहीं आएगा, देन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, तो फिर आपको एटलीस्ट 1 रियल रूट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हो गया क्यूबिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स के लिए। तो हम लोग जो लेसन 8 में पूरे टोटल अपन जितने भी कंडीशन है सब पढ़ लिए। ये टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इसका ओवरऑल